मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आर्थिक रूप से संघर्ष करता था, तनख्वाह दर तनख्वाह गुजारा करता था। लेकिन चीजें तब बदल गईं जब उन्हें $70,000 की बड़ी बढ़ोतरी और $1 लाख का बोनस मिला। आप सोच सकते हैं कि इससे वे अमीर बन जाएंगे। अधिक कमाने के लिए अपने अतिरिक्त पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करने के बजाय, उन्होंने इसे छुट्टियों के घर और अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक भव्य यात्रा पर खर्च कर दिया। अब उनके पास भुगतान करने के लिए एक और बंधक, उच्च कर और अधिक बीमा बिल हैं। उन्होंने अपनी नई मिली संपत्ति का उपयोग उन चीजों को खरीदने में किया जिनकी कीमत उनके लिए अधिक थी, न कि उन चीजों से जो उन्हें अधिक पैसा दिलाती थीं। परिणामस्वरूप, वे वहीं वापस आ गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी और अपना गुजारा करने के लिए संघर्ष करते रहे। अमीर बनना सिर्फ यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, यह इस बारे में है कि आप उस पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। अमीर लोग इसे समझते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के कई लोग इसे नहीं समझते हैं। आपके पास बड़ी तनख्वाह हो सकती है और फिर भी आप ऐसे सोच सकते हैं और जी सकते हैं जैसे आप मध्यम वर्ग में हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं। मैं इसे आपके लिए संक्षेप में बताता हूं। मासिक वेतन प्राप्त करने पर मध्यम वर्ग के लोग कहेंगे, यह वेतन का दिन है, जश्न मनाने का समय है, चलो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, कुछ उपहार खरीदते हैं। और ओह, वो नया आईफोन अद्भुत दिखता है। उच्च वर्ग के लोग सोच समझकर सोचेंगे, एक और महीने का वेतन, मैं बाद में मामूली भोजन का आनंद लूंगा। अपने वार्षिक बोनस प्राप्त करने पर कोई उपद्रव नहीं, मध्यम वर्ग के लोग कहेंगे, बोनस का समय, यह अतिरिक्त पैसा है। चलो एक शानदार छुट्टी पर चलते हैं। जबकि उच्च वर्ग के लोग, विश्लेषण करते हुए, सोचेंगे, इस बोनस को बुद्धिमानी से आवंटित करने का समय है, शायद 70% म्यूचुअल फंड में निवेश करें। मध्यम वर्गीय व्यक्ति, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं उस आईफोन का हकदार हूं। उच्च वर्ग का व्यक्ति विश्लेषण करता है, अगर मैं इसे समझदारी से निवेश करूं, तो समय के साथ इससे पर्याप्त रिटर्न मिल सकता है। कार खरीदते समय मध्यम वर्ग का व्यक्ति उत्साहित होता है, ये कार एक स्टेटस सिंबल है और वित्तपोषण योजना अप्रतिरोध्य है। उच्च वर्ग निर्धारित है। आइए संख्याओं का विश्लेषण करें। क्या कार खरीदना वास्तव में सबसे अच्छा विकल्प है? उच्च वर्ग की स्थिति वाले एक व्यक्ति ने अपने सामान्य आवागमन के लिए वित्तीय विश्लेषण किया। उन्होंने उबर या चारों ओर की यात्राओं की औसत लागत 300 भारतीय रुपये होने का अनुमान लगाया, जिसके परिणामस्वरूप 6,000 भारतीय रुपये का मासिक खर्च और 72,000 भारतीय रुपये की वार्षिक लागत आई। उन्होंने टैक्स और अन्य खर्चों सहित कार खरीदने की कुल लागत 6,50,000 रुपये भी मानी। व्यक्ति ने गणना की कि कार खरीदने की लागत के बराबर उबर या ओला का उपयोग करने में लगभग 9 साल लगेंगे। मुद्रास्फीति के कारण संभावित मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसे घटाकर 7 वर्ष कर दिया। फिर उन्होंने एक वैकल्पिक परिदृश्य की खोज की जहां उन्होंने 8% के औसत वार्षिक रिटर्न के साथ डेट म्यूचुअल फंड में वही 6,50,000 रुपये निवेश किए। उन्होंने 7 वर्षों में निवेश के मूल्य का अनुमान लगाया। पहला साल 7 लाख रुपये, साल 2 7,58,160 रुपये, तीसरा साल 8,18,812 रुपये, चौथा साल 8,84,317 रुपये, पांचवां साल 9,55,062 रुपये, छठा साल 10,31,466 रुपये, साल 7 11,13,983 रुपये, अंतिम निवेश मूल्य 11,13,983 रुपये था, जिसके परिणामस्वरूप 4,63,983 रुपये का लाभ हुआ, जो 71.382% का प्रभावशाली लाभ दर्शाता है। अंत में, मध्यम वर्ग के व्यक्ति चूहे की दौड़ में समाप्त हो गए, जबकि उच्च मध्यम वर्ग ने एक संपत्ति बनाई जो उन्हें भविष्य में रिटर्न देगी। अब आइए समझते हैं कि चूहा दौड़ क्या है। चूहे की दौड़ तब होती है जब लोग बहुत काम करते हैं लेकिन पर्याप्त पैसा कमाने के लिए संघर्ष करते हैं। यह ऐसा है जैसे वे हमेशा किसी चीज का पीछा कर रहे हों, ठीक उसी तरह जैसे कोई चूहा पनीर के टुकड़े को पकड़े बिना उसका पीछा कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अल्पकालिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कि सामान खरीदना जो उन्हें अमीर नहीं बनाता है और ऋण लेना। इसके बजाय उन्हें पैसे के बारे में सीखना चाहिए, बचत करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए और ऐसी चीजें प्राप्त करनी चाहिए जो समय के साथ पैसा कमाएं।
चूहे की दौड़ से बचने के लिए आपको पैसे के बारे में अपना विचार बदलना होगा। पैसे की अच्छी आदतें विकसित करनी होंगी और इसके बारे में और अधिक सीखना होगा। ऐसा करने से आप अंततः उस बिंदु पर पहुंच सकते हैं जहां आप बिना काम किए जो पैसा कमाते हैं वह आपके जीने के लिए आवश्यक राशि से अधिक है। बिना सोचे समझे किया गया खर्च धन का निर्माण किए बिना तनख्वाह से तनख्वाह तक जीवन जीने के चक्रीय पैटर्न का प्रतिनिधित्व करता है। भेड़ मत बनो। समाज ने आपको इस बात से मूर्ख बनाया है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं। आपको केवल उपभोक्ता बनना और पैसा खर्च करना सिखाया गया है। वित्तीय स्वतंत्रता का वास्तविक तरीका पैसे का उपयोग अधिक पैसा कमाने के लिए करना है। गैरी वाइनरचुक का कहना है कि दौड़ से बाहर निकलने के लिए अनावश्यक खर्चों को पहचानना और खत्म करना और एक ऐसी जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण है जो आपके वित्तीय साधनों के अनुरूप हो। यदि आप लगातार अपनी कमाई से अधिक खर्च करते हैं तो आप हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहेंगे और अपनी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में फंसे रहेंगे। इस चक्र से बचने के लिए अपने खर्चों पर लगन से नजर रखना शुरू करें। एक ऐसा बजट बनाएं जो जरूरतों को पूरा करे और आपकी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए आवंटित करे। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप अपने जीवन की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कटौती कर सकते हैं। बचाए गए पैसे को आपके वित्तीय लक्ष्यों की ओर पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह है कि अनावश्यक कर्ज से बचें, उच्च ब्याज वाले कर्ज को जल्दी से चुकाएं और उन चीजों के लिए नए ऋण से बचें जो आपके वित्तीय भविष्य में सुधार नहीं करेंगी। एक आपातकालीन निधि का निर्माण एक सुरक्षा जाल प्रदान कर सकता है जिससे आपको अप्रत्याशित खर्च आने पर अधिक कर्ज लेने के प्रलोभन से बचने में मदद मिलती है। इस फंड में कम से कम 3 से 6 महीने के जीवन यापन के खर्च को बचाने का लक्ष्य रखें। बचत और निवेश धन निर्माण के लिए मौलिक है, फिर भी मध्यम वर्ग के कई व्यक्ति इन महत्वपूर्ण आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं। बचत और निवेश को प्राथमिकता बनाने के बजाय वे पहले अपनी आय खर्च करते हैं और जो बचता है उसे बचा लेते हैं। इस मानसिकता को अपनाएं कि आपकी बचत दर ही आपकी महाशक्ति है, जबकि बचत महत्वपूर्ण है, निवेश ही आपके वित्तीय विकास को गति देता है। स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और सेवानिवृत्ति खाते जैसे विभिन्न निवेश विकल्पों पर विचार करें। अपना पैसा कहां लगाना है, इसके बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए पहले खुद को भुगतान करना और अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करना याद रखें। धन के बगीचे के लिए मध्यम वर्ग से बाहर निकलने के लिए नकदी प्रवाह वाली संपत्ति प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। नकदी प्रवाह वाली संपत्तियां निष्क्रिय आय उत्पन्न करती हैं, महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता के बिना आपकी जेब में पैसा डालती हैं। आय के लिए पूरी तरह से अपनी नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न आय उत्पादक पेड़ जैसे कि रियल एस्टेट निवेश, स्टॉक, साइड हसल और अन्य आय सृजन के अवसर लगाकर विविधता लाने का लक्ष्य रखें। धन संचय में अंतिम बाधा व्यावसायिक स्वामित्व का अभाव है। मध्यम वर्ग के कई व्यक्ति किसी और के लिए काम करते हैं, वेतन के लिए अपने समय का सौदा करते हैं। हालांकि नौकरी करना स्वाभाविक रूप से नकारात्मक नहीं है। किसी व्यवसाय का मालिक होने से कई लाभ मिलते हैं, जिनमें कर लाभ, आपकी आय पर नियंत्रण और निष्क्रिय आय की संभावना शामिल है। यदि आपके पास कोई जुनून या व्यावसायिक विचार है, तो अपना खुद का उद्यम शुरू करने पर विचार करें। यह न केवल अतिरिक्त आय प्रदान कर सकता है बल्कि कर लाभ और विकास की संभावना भी प्रदान कर सकता है। निवेश, रॉयल्टी या बौद्धिक संपदा के माध्यम से निष्क्रिय आय उत्पन्न करने के अवसरों का पता लगाएं। वित्तीय स्वतंत्रता की तलाश में याद रखें कि आपके आज के प्रयास एक उज्ज्वल कल का मार्ग प्रशस्त करते हैं। स्मार्ट मनी विकल्पों और दृढ़ संकल्प के साथ आप चूहे की दौड़ से मुक्त होने की राह पर हैं। चलते रहें और एक दिन आप प्रचुरता और पसंद के जीवन का आनंद लेंगे जहां आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। प्रेरित रहें और जल्द ही आप वित्तीय चिंताओं को पीछे छोड़ देंगे और अनंत संभावनाओं की दुनिया में कदम रखेंगे। आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, बस आपका समर्थन और प्यार चाहिए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका ये समर्थन ही हमें प्रोत्साहित करता है और हमारे वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। समर्थन जारी रखें और सीखना जारी रखें।